तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हंसते हुए, वो सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हंसते हुए, वो सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हंसते हुए, वो सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हंसते हुए, वो सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। तुझे पता है, हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हमारे गांव के पास जो काला जंगल है, वहां न जाने कोई भयानक छाया घूमती रहती है। हंसते हुए, वो सब अफवाहें हैं। मैं आज रात वहां जा रहा हूं। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। उत्साहित अंदाज में, धीमे स्वर में, मीरा, तुझे पता है, आज रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। गांव के लोग तो हमेशा कहते हैं कि रात के समय बाहर मत निकलो, लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। काले जंगल के अंदर एक रहस्यमयी झोपड़ी है शायद। लोग कहते हैं कि उस झोपड़ी में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी वहां से हल्की सी रोशनी भी दिखती है, जैसे कोई अंदर बैठा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उस झोपड़ी के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा से जानने की इच्छा रही है कि वहां असल में है क्या। क्या वो सच में भूतिया जगह है या सिर्फ लोगों की कल्पना। जिज्ञासु और डरते हुए, क्या वो सच है? मुझे तो हमेशा डर लगता है जब कोई उस झोपड़ी की बात करता है। माँ कहती है कि वहां कोई नहीं जाता, और जो गया भी वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बच्चे भी उस रास्ते के पास नहीं खेलते। कहते हैं, रात के समय वहां से किसी के गाने की आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रहा हो। क्या तूने कभी वो आवाज सुनी है? सब तो कहते हैं, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों की कहानियां सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है कि वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो जड़ी बूटियों से दवा बनाती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई, और तब से उस झोपड़ी में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने तो वहां से चीखने की आवाजें भी सुनी हैं, लेकिन कोई भी सच में जानता नहीं कि वहां क्या है। हंसते हुए, आत्मविश्वास से, सब अफवाहें हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां सच में कुछ डरावना है। ये सब कहानियां तो बस हमें डराने के लिए बनाई गई हैं। अगर सच में वहां कुछ होता, तो अब तक किसी ने तो देख ही लिया होता।
मुझे तो लगता है कि ये सब गांव के बच्चों को रात में घर पर रखने के लिए बुजुर्गों की चाल है। वैसे भी डर के आगे जीत है ना? आज रात ही मैं जा रहा हूं। मैं खुद देखना चाहता हूं कि उस झोपड़ी में क्या है। अगर मैं डर गया तो फिर कभी किसी से नहीं कहूंगा कि डरना बेकार है, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो सबको बताऊंगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं अपनी टॉर्च, नोटबुक और कुछ खाने पीने का सामान ले लूंगा। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल सकती है। अगर तुझे चलना है तो मेरे साथ चल। हम दोनों मिलकर उस रहस्य को सुलझाएंगे, डर को हराएंगे और गांव वालों को सच बताएंगे। कौन जाने, शायद हमें वहां कुछ ऐसा मिल जाए जो किसी ने कभी नहीं देखा। तो मीरा, क्या तू तैयार है इस रोमांचक सफर के लिए? चल, आज रात हम काले जंगल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पॉज, वॉइस ट्रेम्बलिंग। राहुल, कहाँ हो? तुम कहीं दिख नहीं रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल रात में और भी डरावना लगता है। हर तरफ अंधेरा है और पेड़ों की छायाएं अजीब सी लग रही हैं। ब्रीथ्स शेकीली। राहुल, अगर तुम सुन सकते हो तो कुछ बोलो। जंगल इतना शांत क्यों है? आमतौर पर रात में भी कुछ आवाजें आती हैं, झींगुर, उल्लू या दूर से कुत्तों के भौंकने की, लेकिन आज तो सब कुछ जैसे थम सा गया है। हवा भी नहीं चल रही, पत्ते भी नहीं हिल रहे। ये सन्नाटा बहुत अजीब है। कोई पक्षी भी नहीं बोल रहा, न कोई उल्लू, न कोई झींगुर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। क्या हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है राहुल। शायद, हिचकिचाते हुए, शायद हमें वापस चलना चाहिए। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा है छुपकर। ये जंगल रात में बिल्कुल अलग हो जाता है। दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अब हर चीज डरावनी लग रही है। हम किसी की नजर में आ गए हैं। देखो, वहां झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई थी, और वो चमकती हुई आंखें, क्या वो कोई जानवर है या कुछ और? हमें बहुत सावधान रहना होगा। चीखते हुए, वो देख, वहां कुछ है। घबराहट में जल्दी टॉर्च उस तरफ घुमा। क्या वो कोई इंसान है या कोई और चीज? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं। उस पेड़ के नीचे कुछ लिखा है। देखो, ये निशान पहले कभी नहीं देखे। ये किसने बनाए होंगे? क्या ये किसी पुराने रहस्य का हिस्सा है या फिर कोई चेतावनी? हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। शायद ये हमें किसी खतरे के बारे में बता रहा है। लौट जाओ, अभी भी समय है। जंगल की हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे पेड़ भी फुसफुसा रहे हों। यहां से चले जाओ। बच्चों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा है। क्या वे इस रहस्यमयी जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे या ये रात उनकी किस्मत बदल देगी? इस डायरी में लिखा है, छाया मानव एक अभिशप्त साधक। तो इसका मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसे बस अपनी मुक्ति चाहिए। अच्छा, तो तुम हमसे आखिर क्या चाहते हो? मैं कैद हूं। मेरी मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है, सच, साहस और विश्वास। तो फिर हम कोशिश करेंगे तुम्हें आजाद करने की। तुम लोग सफल रहे। मेरी आत्मा आजाद है अब। वाह, ये हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी लेकिन सबसे शानदार रात थी। डर के आगे जीत है। जब सामना करो तभी जीत मिलती है। देखा, डर को अगर हिम्मत में बदल दो तो कैसी जीत और खुशियां मिलती हैं, है ना?